का हमारे गुरु मंजिश टीवी चैनल में आप सब लोग कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आपका टाइम न लेते हुए मेन मुद्दे पर आते हैं। तो जैसे कि आपने कल हमारे गुरु मंजिश टीवी चैनल के द्वारा वीडियो देखी होगी, जो आपके सवाल थे उनके जवाब हमारे श्रीमान ब्रज किशोर शास्त्री जी इन्होंने सवालों के जवाब दिए और उसमें कुछ रह भी गए थे और कुछ कल वीडियो डाली उसमें कुछ हमारे भाइयों ने जवाब मांगे हैं। तो आज हम उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी लाया करो, तो कल उन्होंने मांगे तो आज हम देने के लिए तैयार हैं। तो जवाब और किस प्रकार हैं तो अब हम दिखाते हैं और बताते हैं कैसे क्या है। तो साथी जी राधे राधे। राधे राधे। जैसे कि आपके पास जो प्रश्न आए हुए हैं जी, तो उनके अर्थ आप बताइए क्या है। बिल्कुल बताएंगे रोहित भाई। मैंने कल जो आपने बताया जी उसके आधार पर, तो उससे पहले मैं सभी दर्शकों के लिए जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। तो हमारे पास रवि यादव आटा प्लांट मिस्त्री हैं जो गंजू डवारा से, उन्होंने कमेंट करके बताया कि गुरुदेव आप अर्जुन के 21 नामों के बारे में बताइए। जी जी। तो अर्जुन के जो 21 नाम हैं, महाभारत कालीन में जो अर्जुन थे जी, तो अर्जुन जो थे उनका पहला नाम था धनंजय। धनंजय नाम अर्जुन के ये राजसूय हुआ था, उसमें राजाओं पर विजय प्राप्त करने पर उन्होंने उनका नाम पड़ा था धनंजय। दूसरा नाम था उनका गुड़ाकेश, यानी उन्होंने निंद्रा को जीत लिया, तब उनका नाम पड़ा था गुड़ाकेश। अगला है तीसरा कपिध्वज, यानी उनके जो रथ के ऊपर ध्वजा थी उस पर हनुमान जी विराजमान थे। महावीर हनुमान जी विराजमान होने के कारण उनका नाम कपिध्वज पड़ा। अगला है नंबर 4 पारथ, इनकी माता थी कुंती और कुंती का जो बचपन का नाम था प्रथा, उनके नाम से इनका नाम पारथ पड़ा। अगला नंबर है इनका नाम था कौंते। कौंते यानी इनकी मां कुंती के नाम से इन्हें कौंते भी कहते हैं। नंबर 7 पुरुष रसभ, यानी पुरुष रसभ रसभ श्रेष्ठता का वाचक है, जो पुरुषों में श्रेष्ठ है उसे हम पुरुष रसभ कहते हैं। अगला है भारत, यानी भारत वंश में जन्म होने के कारण इनका नाम भारत पड़ा। नंबर 9 किरीटी, यानी प्राचीन काल में दानवों पर विजय प्राप्त करने के बाद में इंद्र ने इन्हें किरीटी नाम का एक मुकुट पहनाया, जी जी, उनके नाम पर इनका नाम किरीटी पड़ा। अगला है नंबर 10 महाबाहो, यानी आजानुबाहो होने के कारण इनका नाम महाबाहो रखा गया। जी। नंबर 11 इनका नाम फाल्गुन है, यानी फाल्गुन के महीना एवं फाल्गुन इंद्र का नामांकरण भी है, इसे इंद्र के पुत्र होने के कारण इन्हें फाल्गुन भी कहते हैं। अगला है सब्यसाची, महाभारत के अर्जुन के नाम इस व्याख्या को जो दोनों हाथों से धनुष का संधान करता है उसे सब्यसाची कहते हैं। उसके बाद में अगला आता है नंबर 13, तो इन्होंने अनेक राजाओं पर विजय प्राप्त की, तो इनका नाम एक विजय हुआ। नंबर 14 इनके घोड़े जो थे रोहित भाई, तो उन पर श्वेत कलर के जो घोड़े थे जी, उन घोड़ों की वजह से इनका नाम श्वेत वाहन रखा गया। जी जी। नंबर 15 भीष्मत्व, इनका नाम एक भीष्मत्व भी था। नंबर 16 एक दुरंजय नाम का जो दामन था, उनका हरण करने के बाद में इनका नाम जिष्णु भी कहते हैं। नंबर 17 जे श्याम और गौर वर्ण होने के कारण इन्हें कृष्ण भी कहते हैं। जी। नंबर 18 इनके हाथ में गांडीव होने के कारण गांडीवधारी भी इन्हें कहा गया है। जी जी। अगला नंबर है 19 इन्हें कीर्तबाहु भी कहा गया है। नंबर 20 इन्हें देवदत्त भी कहा गया है। और 21 नंबर यानी भगवान कृष्ण के सखा थे, इन्हें इसलिए कृष्ण सखा भी कहा गया। जी जी बिल्कुल। ये अर्जुन के 21 नाम हुए, इस प्रकार हुए। और
उन्होंने अगला प्रश्न किया था रवीश भाई ने, और कहा भी था, एक भाई और थे राजकुमार जी का भी यही प्रश्न था, अर्जुन के 21 नाम। तो राजकुमार भाई आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, विनम्र, अगर कोई इसमें त्रुटि हुई हो तो इसमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगला जो है, तो रवीश भाई ने एक प्रश्न किया था कि सीता जी का जो नामकरण जो हुआ था वो किस प्रकार हुआ था। तो रवीश भाई, ये सीता जी का जो नामकरण हुआ था ऐसा हुआ था, उन्होंने ये भी लिखा है, इनका नाम भी, जो अगला नाम था वो नाम क्या था, ये पैदा कहाँ से हुई। तो रवीश भाई, ये राजा जो जनक थे वो हल चलाने खेत में गए। जब खेत में हल चलाने गए तो वहाँ देखा कि वहाँ जब इनके राज्य में सूखा पड़ी हुई थी, और सूखा होने के कारण इन्होंने, राजा रानी ने दोनों ने हल चलाया। तो इन्हें हल में चलाने से एक कलश में सीता जी प्राप्त हुई। सीता जी को ये घर लाए तो उन्होंने धर्म गुरुओं को बुलाया, और धर्म गुरुओं को बुला करके एक सभा रखी, और सभा में कहा कि मेरी बेटी सीता का नामकरण होना चाहिए। तो धर्म गुरुओं ने इस बात पर मना कर दिया कि जिसके माँ बाप का पता है, कुटुंब का पता है, उसका नामकरण होगा। और ये प्रथा भी नहीं थी उससे पहले। तो राजा जनक बड़े चिंतित हुए। जब राजा जनक बड़े चिंतित हुए, कुछ दिनों बाद राजा जनक ने फिर धर्म गुरुओं को बुलाया और फिर सभा रखी और कहा मेरी बेटी का नामकरण होना चाहिए। तब धर्म गुरुओं ने मिलकर के सीता जी का नामकरण रखा। तब इनका नाम सीता पड़ा। इनका नाम वैदेही है, यानी किसी देह से प्रकट नहीं थी, ये पृथ्वी से प्रकट थी, इसलिए इनका नाम वैदेही भी है। इनका नाम जनक सुता भी है। ऐसे इनके कई एक नाम हैं। तो इस तरह से सीता जी का अवतार हुआ, इनका नामकरण हुआ। और रोहित भाई, और कोई जो सवाल हो जी जी, तो आपके पास हो तो बताइए।